नमस्कार दर्शकों, सतलोक आश्रम के भंडारघर जो कि यहाँ पर अनुयायी और अनुपदेशी जो लोग आते हैं यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। कहते हैं पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अनाहार करता नहीं ताका नाम कबीर। वो कबीर जो पानी से पैदा नहीं और शरीर में श्वास नहीं, अनाहार करता नहीं, उनका नाम कबीर। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज 507वां निर्वाण दिवस सतलोक आश्रम सौजत में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 3 दिन तक यहाँ पर भंडारा का आयोजन चल रहा है। निर्वाण दिवस जो कि यहाँ इस संसार में आते हैं और वापस हम लोग तो मरते हैं, लेकिन भगवान का जो यहाँ पर लीला करने के बाद में जाने का स्थान दिन होता है, उनको निर्वाण दिवस कहते हैं। और कबीर साहब जिन्होंने यहाँ पर 120 वर्ष तक रहकर दुनिया को परमात्मा के बारे में ज्ञान बताया और 120 वर्ष रहने के बाद में सतलोक गए, वो सशरीर बताया जाता है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार पर कि वो सशरीर यहाँ से गए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर विशाल भंडारे का समागम हो रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? धनपाल दास। आप कहाँ से आए हो? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से। जी, बांसवाड़ा से। आप क्या सेवा दे रहे हो यहाँ पर? सतगुरुदेव जी की दया से हम ये भोजन वितरण की सेवा दे रहे हैं जी। अच्छा जी, यह ग्राउंड नंबर है, दूसरा है। उसमें सतगुरुदेव जी की दया से हम 3-4 रोज हो गए लगातार। ये जो श्रद्धालु भगत आते हैं और विश्व में सभी धर्म गुरुओं के अधीन में जितने भी हमारे भाई बहन लगे हुए हैं, इस ज्ञान से प्रभावित होकर इस ज्ञान को समझने के लिए और इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए भगत आते हैं, उनको भोजन भंडारे की सेवा दे रहे हैं हम। यहाँ पर कोई भेदभाव किसी प्रकार की। हमारे सदगुरुदेव जी की प्रथम वाणी है, जीव हमारी जाति, यानी कि सभी धर्मों के बारे में हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों को समावेश में हम समान के रूप में हम रखते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नीचे बैठे हैं और यहाँ पर स्टूल कुर्सियां पर बैठे हैं। सर ऐसा है, ऐसा अलग क्यों? सर ऐसा है कि ये नौजवान युवा पीढ़ी है जो आराम से बैठ सकते हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था नीचे आप दिखा भी सकते हैं आराम से। और ये जो बुढ़े बुजुर्ग आ रहे हैं नहीं, उनके बैठने में जो घुटनों में किसी प्रकार की शारीरिक तकलीफ है नहीं, उन बंदों को यहाँ बैठा रहे और व्यवस्थित सुचारू ढंग से और बिल्कुल साफ तरीके से सेवा दी जा रही है। बहुत अच्छी आपकी व्यवस्था हमें लगी सत्याग्रह जी। तो दर्शकों, यहाँ की व्यवस्था आपको मैं बताऊं तो बहुत अच्छी। इन्होंने बताया कि हमारे गुरु जी का एक ही नारा है कि जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हो लाइन वाई भोजन भंडारा करते हुए। और दूसरी तरफ मैं बताऊं तो यहाँ पर टेबलों पर यहाँ पर बैठे भी लोग भंडारा कर रहे हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, ताकि इनके कोई घुटनों में दर्द जो बूढ़े बुजुर्ग भगत हैं वो यहाँ पर बैठकर भंडारा कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं तो आगे एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है जिनके ऊपर लिखा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पर लाइन वाइज सभी लोग, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, अभी चल रहा है कुंभ का महासमागम मेला, जो कि बताया जाता है कि 144 साल के बाद में वो कुंभ का मेला लग रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में हर 2 महीने में या 2-2.5 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर समागम सतलोक आश्रम सौजत में होते रहते हैं। और इस समागम के माध्यम से यहाँ पर बताया गया कि दहेज रहित शादियाँ भी होती हैं और निःशुल्क नामदान की व्यवस्था होती है, जो कि बताया जाता है कि गुरु बिना घोर अंधेरा होता है, तो गुरु बनाकर हमें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए होता है। बताया जाता है कि रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने भी गुरु कीन, 3 लोग के वे धनी जो गुरु आगे आदीन। भगवान राम और कृष्ण के भी गुरु थे, तो आज हमारे गुरु क्यों नहीं है, ये भी एक सोचने का विषय है। तो आज इन्हीं विचारों पर आधारित यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर समागम चलता हुआ। सर नमस्कार। नमस्कार सर। कहाँ से आए हो? राजस्थान बांसवाड़ा से। अच्छा, आप क्या सेवा दे रहे हो? सर हम चावल राम की सेवा दे रहे हैं। मेरा कैमरामैन बताएगा आपको। यहाँ पर ये बाल्टी में चावल जो लगा हुआ है, और एक हमारे साथ में भाई साहब और हैं जो सलाद लिए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें अचार है और गाजर, नमक और यहाँ पर प्याज है। तो इसका क्या नाम बोलते हैं आप आध्यात्मिक में? इसमें राम रस।
राम रस। रामरस। अच्छा, स्वाद कैसा है? इसका खारा है। लेकिन नाम रामरस। बहुत अच्छा। यही एक आध्यात्मिकता की पहचान है, राम रस। जो इतना रस है, इनके बिना कोई रस, स्वाद। हम लोग सब्जी बनाते हैं तो इन राम रस के बिना हम सब्जी नहीं बना सकते, उनका स्वाद हम अच्छी तरीके से नहीं बना सकते हैं। तो आपने मैंने जो आपकी यहाँ पर व्यवस्था बताई और सभी श्रद्धालु भोजन भंडारा यहाँ पर करते हुए आपको मिल जाएंगे। सर, आप यहाँ पर नीचे बैठे हैं, आपके क्या घुटने में दर्द है क्या? हाँ, मेरे पैर में दर्द है सर। आप यहाँ ऊपर बैठने की व्यवस्था है, आप ऊपर क्यों नहीं बैठे? कोई बात नहीं, जहाँ जगह मिलती है जब वही बैठ जाती है। अपनी इच्छा से यहाँ पर जो हाँ, अपनी इच्छा से। धन्यवाद सर। कितने ईमानदार लोग हैं, जहाँ इनको जगह मिली, इनको मालूम है कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी है, लेकिन जहाँ जगह मिली वहाँ पर भी आराम से बैठकर भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था है। भगत जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, तो इन्होंने पूरी व्यवस्था संभाल रखी है। सर, आप कहाँ से हो? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। बांसवाड़ा से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर सेवा देते हैं? परमात्मा की सेवा हो रही है, अच्छा, कोई अपने को करना नहीं है, परमात्मा के आदेश से सब कुछ हो रहा है। मतलब 3 दिन तक भंडारा चलेगा? भंडारा चलेगा और 3 दिन तक ही ऐसे ही सेवा देते रहोगे आप? सेवा देते रहेंगे, 3-3 घंटा ड्यूटी देते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में जो भंडार गृह हैं, उनकी व्यवस्था मैंने आपको बताई। आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी, हमारे वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन धीरज के साथ मैं किशन परियार, सतलोक आश्रम सोजत, पाली।